सदन सत्र में उपस्थित हमारे एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा जी, हमारे सभी एसडीओपी साहिबान, सीएसपी साहब, हमारे आरआई साहब, सूबेदार साहब, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, आदरणीय मैडम और हमारे पुलिस परिवार के बच्चे, माताएं, बहनों और हमारे जो इस लर्निंग सेंटर से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पे टीचर उपस्थित हैं, हमारे जो साथ में जो सिंगरौली ज़िले के जो टीचर यहाँ आए हैं आज। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये लर्निंग सेंटर लगभग विगत 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने हो गए इसमें से। हमारे आदरणीय डीजीपी सर की मंशा ये रही है हमेशा से कि जो पुलिस परिवार है, पुलिस बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, तो हम लोग जो है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि डीजीपी साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं पुलिस परिवार के, तो हमेशा पुलिस वेलफेयर के लिए उनकी चिंता रहती है कि हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, कि बच्चों की काउंसलिंग कैसे हो। हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 10th के बाद हम मैथ लें, बायो लें, हम कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, हम क्या करें, हम किस दिशा में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या हमें आगे जाके ग्रेजुएशन करने के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो कई बच्चों का जीवन इसी में खराब हो जाता है कि वो कुछ रास्ता चुन ही नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं होता, पुलिस की व्यस्त नौकरी के कारण, और बच्चों को कोई दिशा नहीं दे पाती। इसीलिए इस लर्निंग सेंटर का नाम ही दिशा लर्निंग सेंटर रखा गया है। जो आज प्रश्न आया था ना कि इसका नाम दिशा लर्निंग सेंटर क्यों है, कि हमारे पुलिस परिवार के बच्चों को सही दिशा मिले, कैरियर काउंसलिंग हो, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके पास संसाधन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि वो बैठ के 8 घंटे पढ़ना चाहता है, लेकिन घर में जगह नहीं है, घर में परिवार में 8 लोग हैं, घर में तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, घर में कोई फंक्शन आ गया, बच्चे का एग्ज़ाम है, उसको बैठने की जगह नहीं है, तो हमने यहाँ पे जो है इस प्रकार का सेटअप बनाया कि जहाँ व्यक्ति बैठ के 8 घंटे 10 घंटे पढ़ भी सकता है। उसको अगर बुक चाहिए तो बुक्स भी मिलेंगी, या लाइब्रेरी में सभी जो है क्लासेस से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी बुक्स यहाँ रखवाई जाएंगी, और बहुत सारी किताबें यहाँ अभी रखवाई गई हैं अभी अर्ली स्टेज में। इसके अलावा बच्चे अगर यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल हैं, ये मध्य प्रदेश का मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है एक आध जगह और हो, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मतलब मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके प्रयास किया कि यहाँ पे जो ये इंटरएक्टिव बोर्ड बोलते हैं इसको, ये बहुत ही मॉडर्न क्लासेज में पाया जाता है। मेरा ये मतलब विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने इसको पहली बार देखा, या आप लोगों ने YouTube वगैरह पे ज़रूर देखा होगा, लेकिन साक्षात इसको आप प्रथम बार देख रहे होंगे, क्योंकि हम में से ही कई लोगों ने पहली बार देखा है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता, बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं होता, आजकल कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें टच स्क्रीन पैनल है, इस पर इंटरनेट अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे जो इंटरनेट पे स्टडी मटेरियल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है उसको आप इस पर अपलोड करके भी पढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपको तत्काल कोई आप पढ़ा रहे हैं, कोई कंसेप्ट आपको समझाना है वीडियो के माध्यम से, तो पढ़ाते पढ़ाते वो कर सकते हैं। इस पर आप लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, मतलब ये मल्टीपर्पज़ टाइप का जो है एक कीबोर्ड कहलाता है बेसिकली, वो है। यहाँ एक आपको एक ऐसा क्लासरूम प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया जिसमें आप आराम से 1-2 घंटे 3 घंटे क्लास कर सकते हो। इसको बिल्कुल एयर कंडीशन बनाया गया है, यहाँ कंफर्टेबली आप लोग बैठ सकें, लिख सकें। साथ ही यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, उसमें आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं, कंप्यूटर पे आप लोग जो है काम भी कर सकते हो, कंप्यूटर पे आप वहाँ पे भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हो, और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वैसे भी पढ़ सकते हो। यहाँ जैसा कि हमारे एडिशनल साहब ने बताया कि मैडम बैठी हुई है, मैडम DPS में काउंसलर हैं, तो जो हमारे बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि हम 10th पास कर लिया, अब क्या करें, मेरे मैथ में इतने मार्क्स आए हैं, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पापा बोल रहे हैं ज़बरदस्ती इंजीनियर बनना है, कोई पापा बोल रहे हैं कि बायोलॉजी लेना है, अगर मैं बायोलॉजी नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो क्या मेरा करियर आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चे जो है जब इस स्टेज में होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि बहुत ही मेरे ख्याल से 10th तक, अभी 10th का कोई बच्चा है, 10th में कोई है, 9th 10th कोई भी हो, कितनी एज है बेटा आपकी? 12th में हो, कितनी एज है? 17 साल की एज। आजकल का बच्चा जो है 10 साल तक तो बच्चा ही बना रहता है, और 17 साल में फिर उसको कैरियर भी जो है उसको छोड़ दिया जाता है कि अपने आप कैरियर बनाओ।
तो बेसिकली क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बच्चा अभी जो है उसके पास जो है जीवन में केवल 17 वर्ष का अनुभव है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे काउंसलर्स अवेलेबल कराएंगे बच्चों को, और उनके माँ बाप भी आए उसमें। डीजी सर का ये कहना था कि ना केवल बच्चों को बुलाया जाए वरन उनके माँ बाप को ही बुलाया जाए, उनकी भी काउंसलिंग जरूरी है। और केवल कई बार क्या होता है कि मदर आ जाती है, केवल फादर आ जाते हैं, दोनों को बुलाया जाए, बच्चे को भी बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, भाई बेटा आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और फिर जब सारी चीज़ों को होलिस्टिक व्यू से उसको देखेगा काउंसलर, समझेगा, उसके बाद उनको सलाह दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। और ये भी नहीं, उस पर थोपना भी नहीं है कि अगर काउंसलर ने बोल दिया कि नहीं आप तो जाके ऐसा कर रही है, उसके बावजूद सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे का मन क्या है। लेकिन उसके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, अगर हमें ये बता देते तो हम ऐसा कर देते। ये चीज़ उसके, हमारे पास ये अगर स्टडी मटेरियल होता तो हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल देते। तो बेसिकली इस लर्निंग सेंटर और स्टडी सेंटर का उद्देश्य ये है कि आप संसाधन विहीन ना हो। आपको ये ना लगे कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको ये ना लगे कि हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। और इसको हमने जो है एक आपस में सहयोग से, परस्पर सहयोग वाली जो बात होती है, उस कंसेप्ट पे इसको लागू किया है। इसमें हमारे सिंगरौली के जितने भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले टीचर हैं, वो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाने तैयार हैं। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिकल की तैयारी करने के लिए हमने अपनी पूरी पुलिस लाइन का जो है मैदान दे रखा है। ना केवल पुलिस परिवार वरन सिंगरौली जिले का भी कोई सिविलियन अगर उसमें आके तैयारी करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। हम